मोदी, कोलकाता से लिवरपूल तक महिला अत्याचार का विरोध। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया के खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले यूक्रेन दौरे पर युद्धरत यूक्रेन और रूस दोनों को ही शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन में 140 करोड़ भारतीयों की भावनाएं लेकर आया हूं। भारतीयों की भावनाएं मानवता से प्रेरित हैं। मैं यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर आया हूं। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। उन्होंने कहा, हम तटस्थ नहीं थे, हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की भूमि से आते हैं जहां युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। हम महात्मा गांधी की भूमि से आते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र ने भी उम्मीद जताई है कि ऐसी यात्राओं से ही युद्ध खत्म करने में मदद मिल सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी युद्ध खत्म करने के लिए मोदी से मदद मांगी है। उन्होंने विचित्र मांग रखी है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। इससे युद्ध रुक सकता है। हालांकि भारत के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। भारत इस समय रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात करता है। क्या मोदी के दौरे के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थम जाएगा? इस सवाल का जवाब मिलना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन मोदी का यूक्रेन दौरा कूटनीतिक दृष्टि से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले जब मोदी ने रूस की यात्रा की थी तो यूरोपीय देशों ने नाराजगी जाहिर की थी। ज़ेलेंस्की ने तो मोदी और पुतिन की मुलाकात पर कड़ी आपत्ति जताई थी। मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद यूरोपीय देशों की नाराजगी काफी हद तक दूर हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बयान से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। जहां तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन का प्रश्न है तो वे भारत और रूस के रिश्तों की गहराइयों को अच्छे से समझते हैं। साथ ही मोदी और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। ऐसे में यह कह सकते हैं कि उन्होंने एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं। यदि हकीकत में मोदी की युद्ध खत्म करने की अपील असर करती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया में उनका कद और बढ़ जाएगा। कोलकाता और बदलापुर की घटनाओं को लेकर पूरे देश में उबाल है। पूरा देश स्तब्ध है। कोलकाता की घटना का विरोध तो भारत की सीमा के पार ब्रिटेन तक पहुंच चुका है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। वहीं बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया गया। ब्रिटेन में महिला संगठनों ने लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर और ब्रिटेन के कई अन्य शहरों में महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट शांति मार्च आयोजित किया। तो वहीं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनाइटेड किंगडम ने लिवरपूल शहर में मार्च निकालकर इस घटना पर विरोध जताया है। दूसरी ओर पीड़िता के पिता ने कहा है कि हमें लगा कि प्रशासन और पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इस तरह के अपराध को अंजाम नहीं दे सकता है। हालांकि उन्होंने सीबीआई जांच पर भरोसा जताया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं आने की स्थिति में चिकित्सकों के प्रदर्शन में शामिल होने की बात भी कही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी कोलकाता की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नंदीग्राम थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। हालांकि घटना के विरोध में 11 दिन से जारी हड़ताल को सुप्रीम कोर्ट की अपील पर समाप्त करने के बाद दिल्ली में सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टर शुक्रवार को काम पर लौट आए। इससे मरीजों को काफी राहत मिली है। इस बीच कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष, 4 डॉक्टर और एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की बात कही जा रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दुष्कर्म के अपराधियों के लिए कठोर सजा के साथ सख्त केंद्रीय कानून बनाने का आग्रह किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस द्वारा अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में की गई देरी को लेकर उससे कड़ी फटकार लगाई है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के दलों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि हाईकोर्ट ने 24 अगस्त को होने वाले बंद पर रोक लगा दी है। अब खबरें संक्षेप में। नेपाल में एक भारतीय पर्यटक बस तेज बहाव वाली मार्सियागढ़ी नदी में गिर गई। कम से कम 41 लोगों की मौत। गोरखपुर की यह बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी। बस में सवार सभी यात्री महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप गंभीर व्यक्ति नहीं है। ट्रंप को व्हाइट हाउस वापस लाने के परिणाम अमेरिका के लिए बेहद गंभीर होंगे। अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में अलकायदा के बड़े सरगना अबू अब्दुल रहमान अल मक्की को सीरिया में मार गिराया। सऊदी अरब का रहने वाला था। यूपी पुलिस की 60,000 पोस्ट के लिए 48 लाख दावेदार। अनियमितताओं के चलते रद्द हो गई थी परीक्षा। असम में गैंगरेप के आरोपी ने तालाब में कूदकर दी जान। क्राइम सीन पर ले जा रही थी। शिखर धवन ने लिया क्रिकेट से संन्यास। सोशल मीडिया पर लिखा भावुक संदेश। ये थी वेब दुनिया के खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह के सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।